एक कीड़ा बिस्तर पर गिरता है और लड़के के कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ईयरफोन से रुक जाता है। फिर वो लड़के के चेहरे पर चढ़ जाता है और नाक के छेद से अंदर चला जाता है। लड़का अचानक जागता है, कीड़े को पकड़कर दीवार पर फेंक देता है। कीड़ा हार नहीं मानता और सीधे लड़के के दाहिने हाथ में घुस जाता है और मांस के अंदर तेजी से रेंगने लगता है। लड़का तुरंत ईयरफोन की तार से अपनी बाह को कसकर बांध लेता है ताकि कीड़ा ऊपर न चढ़ पाए। अजीब बात यह है कि कीड़ा गायब सा हो जाता है और कोई हलचल नहीं करता। जब लड़का जागता है तो उसे अपना दाहिना हाथ थोड़ा सुनने लगता है। वो उस पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाता। उसकी माँ कहती है कि रात में इससे कम काम करेगा तो ठीक हो जाएगा। लड़का कोई बहस नहीं करता और आज से ही दाहिने हाथ का इस्तेमाल बंद करने की सोचता है। पर जब वो जमीन से रबड़ उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो अजीब घटना होती है। लड़का रबड़ को देखकर विश्वास नहीं कर पाता। क्लास में उसे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो दाहिने हाथ से गेंद फेंकता है और वो सीधे बास्केट में चली जाती है। लड़का हैरान हो जाता है। स्कूल की छुट्टी के बाद जब एक लड़की उससे मिलने आती है तो वो सीधे अपना हाथ बढ़ाकर, ये बहुत अजीब स्थिति हो जाती है। ये दाहिना हाथ जरूर कोई समस्या कर रहा है। लड़का जल्दी से घर जाता है और ऑनलाइन खोजता है कि उसके हाथ को क्या हुआ है, पर खोजते खोजते उसके दाहिने हाथ से अचानक एक आंख निकल आती है। लड़के को लगता है कि उसे वहम हुआ है। वो क्राफ्ट नाइफ से दाहिने हाथ को गोदता है, लेकिन अगले ही पल दाहिना हाथ एक दांत निकालने वाले राक्षस में बदल जाता है। पर तुरंत ही वो एक मुंह और हाथ वाले अजीब से जीव में बदल जाता है। लड़का डर से सुन्न हो जाता है। इससे पहले कि वो स्थिति को समझ पाता, दाहिना हाथ अपना परिचय देना शुरू कर देता है। वो कहता है कि लड़का उसे छोटा यू कह सकता है और वो परजीवी नामक जीवों में से एक है। वे आमतौर पर मानव मस्तिष्क पर कब्जा करके जीवित रहते हैं। उस रात वो लड़के के दिमाग में नहीं घुस पाया, इसलिए उसे पहले उसके दाहिने हाथ में घुसना पड़ा और फिर वो किसी तरह से लड़के के दाहिने हाथ के साथ जुड़ गया। अब वे एक सहजीवी स्थिति में है। छोटा यू लड़के के कंप्यूटर पर कब्जा कर लेता है और मानव सभ्यता के बारे में जानने लगता है। वो हर दिन लड़के को खींचकर लाइब्रेरी ले जाता है ताकि वो इंसानी ज्ञान सीख सके। लड़का लगभग परेशान हो चुका है। छोटा यू लड़के को बताता है कि सभी परजीवी उसके जैसे अच्छे नहीं होते। उसी रात बड़ी संख्या में उसके साथी भी धरती पर घुस आए थे। वे इंसान के सोते समय उनके शरीर में घुसकर मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लेते हैं। नियंत्रित इंसान एक चलती फिरती लाश की तरह होते हैं जो इंसानों का शिकार करके जीवित रहते हैं। लड़का खबर पर एक नजर डालता है और सच में हाल ही में इंसानों के रहस्यमय तरीके से मारे जाने के कई मामले सामने आए हैं। एक दिन स्कूल की सभा में छोटा यू अचानक लड़के को बताता है कि उसे यहाँ अपने साथी होने का एहसास हो रहा है और छोटा यू जिस साथी की बात कर रहा था वो नई महिला टीचर निकली। महिला टीचर भी लड़के को पहचान लेती है और कुछ सोचते हुए नीचे की ओर देखती है। सभा समाप्त होने के बाद महिला टीचर लड़के को बाहर बुलाती है और उसे अपने दो अन्य साथियों से मिलवाती है। एक स्कूल का सुरक्षा गार्ड है और दूसरा नया ट्रांसफर होकर आया छात्र। महिला टीचर लड़के को भी अपने समूह में शामिल होने का न्योता देती है क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा परजीवी नहीं देखा जो मानव मस्तिष्क पर कब्जा किए बिना भी इंसान के साथ एक शरीर साझा कर सके। ये बहुत ही दुर्लभ बात है और वे इस पर अच्छी तरह से रिसर्च करना चाहते हैं। महिला टीचर और उनके साथियों का अंतिम लक्ष्य एक ऐसी खाद्य श्रृंखला प्रणाली स्थापित करना है जो इंसानों के साथ सहअस्तित्व में रह सके, जिससे वे इंसानों को भोजन बना सके और इंसानों के साथ शांति से रह भी सके। इसके लिए उन्होंने अन्य परजीवियों को भेजकर मानव चुनाव में एक नेता को नियंत्रित करने के लिए भेजा है। वे शक्ति के माध्यम से इंसानों को नियंत्रित करना चाहते हैं। सच्चाई जानने के बाद लड़के ने उनकी बात नहीं मानी और जल्द ही उन्होंने उस सुरक्षा गार्ड को भेज दिया। वो लड़के को खत्म करने के इरादे से आता है। एक कीड़ा बिस्तर पर कूदता है, सोते हुए आदमी के कान में घुसकर उसके मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लेता है। जब वो आदमी जागता है तो उसकी आंखें अजीब तरह से घूमती है। वो बिना कुछ कहे अपनी पत्नी